नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज ये मेरा कार्ड्स के ऊपर पहला वीडियो है और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ कार्ड्स क्लासिफ़िकेशन के बारे में। सड़कों पे आप आए दिन खूब गाड़ियाँ देखते होंगे और नोटिस करते होंगे कि कुछ कार्ड्स हैं जो कि बहुत सिमिलर हैं, वहीं पे कुछ एकदम अलग। और जानना चाहते होंगे आप कि कौन सी गाड़ियाँ किस कैटेगरी में आती हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पूरी दुनिया में 5th नंबर पे आती है। अब जिनको नहीं पता, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री माने कार्स की प्रोडक्शन। और सोचिए कि इंडिया 5th नंबर पे है, तो आप समझ गए होंगे कि अपना भारत कौन सी लेवल पे है। मतलब सोचिए ना, पूरी दुनिया में 5th नंबर पे। और यही नहीं, साल 2018 में भारत 4th नंबर पे था, लेकिन फ़िलहाल 5th पर चल रहा है। आज की डेट में इंडियन मार्केट में टोटल 17 से 18 कंपनीज़ हैं जो कि गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करती हैं। और इन कंपनीज़ के अंतर्गत लगभग में 75 से 80 गाड़ियाँ आती हैं। मतलब कि अपने भारत में 80 अलग अलग गाड़ियाँ चलती हैं। अब बात करते हैं कार्स की क्लासिफिकेशन के बारे में और इनका विभाजन इनका बॉडी स्ट्रक्चर देख के होता है। सबसे पहले आती हैं हैचबैक्स। हैचबैक्स नॉर्मली 5 सीटर होती हैं। साइज़ के मामले में बहुत ही छोटी गाड़ियाँ होती हैं। इसमें बैठने के 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। आगे वाला कंपार्टमेंट जिसमें ड्राइवर और को ड्राइवर बैठते हैं, और पीछे वाला कंपार्टमेंट जिसमें 3 पैसेंजर्स की जगह होती है। पीछे वाली सीट्स के पीछे थोड़ी सी सामान रखने की भी जगह दी जाती है। ऊंचाई में भी ये गाड़ियाँ ज़्यादा हाइट की नहीं होती। हैचबैक्स भी 3 प्रकार की होती हैं: नॉर्मल हैचबैक, मिनी हैचबैक और प्रीमियम हैचबैक। मिनी हैचबैक नॉर्मल हैचबैक से लेंथ में थोड़ी सी कम होती है, वहीं पे प्रीमियम हैचबैक नॉर्मल हैचबैक से लेंथ में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स जानते हैं। मिनी हैचबैक्स में आती हैं मारुति की अल्टो, रेनो की क्विड और डटसन की रेडिगो। नॉर्मल हैचबैक्स में मारुति की स्विफ्ट, हुंडई की ग्रैंड आई10, टाटा की टियागो और डटसन। प्रीमियम हैचबैक में मारुति बलिनो, टाटा एल्ट्रॉज और हुंडई i20। अब बात करते हैं सेडान्स की। सेडान्स में भी हैचबैक की तरह 2 कंपार्टमेंट होते हैं बैठने के, और दोनों कंपार्टमेंट्स के साथ में पीछे एक डिग्गी या फिर एक बूट भी दिया जाता है, जिससे कि वो बहुत प्रीमियम और लग्जरी दिखती हैं। हैचबैक के मुकाबले सेडान्स में सामान रखने की जगह खूब ज़्यादा होती है। और सेडान्स भी 2 प्रकार की होती हैं: नॉर्मल सेडान्स और कॉम्पैक्ट सेडान। नॉर्मल सेडान्स जहाँ पे लंबी गाड़ियाँ होती हैं, वहीं पे कॉम्पैक्ट सेडान्स को उनसे छोटा बनाया जाता है लेंथ में। नॉर्मल सेडान्स के एग्जांपल जैसे होंडा सिटी, हुंडई वर्ना और मारुति सियाज। कॉम्पैक्ट सेडान में आती हैं टाटा की टिगोर, मारुति डिज़ायर और होंडा अमेज। अब एक फन फैक्ट बताऊं, कुछ हैचबैक में डिग्गी लगा दो, वो सेडान बन जाएगी उसी कंपनी की। एग्जांपल दूं, जैसे टियागो में बूट लगाने पर वो टिगोर बन जाएगी, शिफ्ट बूट लगाने पर डिज़ायर बन जाएगी, i20 बूट लगाने पर वरना बन जाएगी, वैसे i10 बूट लगाने पर औरा बन जाएगी। बात करते हैं एमयूवीज़ की, जिनको एमपीवीज़ भी कहा जाता है, और इसका मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल या फिर मल्टीपर्पज़ व्हीकल। एमयूवीज़ वो गाड़ियाँ होती हैं जिनमें बैठने के लिए 3 कंपार्टमेंट दिए जाते हैं। आगे वाला कंपार्टमेंट ड्राइवर को ड्राइवर के लिए, एक पीछे वाला कंपार्टमेंट और इसके अलावा बीच में भी एक कंपार्टमेंट देते हैं, जिससे ये 6 और 7 सीटर बन जाती हैं, जिनको लोग 8 सीटर 9 सीटर बना देते हैं। बड़ी फैमिलीज़ के लिए ये कार सबसे बढ़िया होती हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं मारुति की अर्टिगा, इनोवा क्रिस्टा, मारुति की इको और रेनो की ड्राइवर इनोवा। अब सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट अब आती हैं एसयूवीज़। एसयूवी मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। नाम से ही समझ गए होंगे, ये स्पोर्ट्स गाड़ियाँ होती हैं। दिखने में बाकी कार्स से काफ़ी हैवी होती हैं और अपने कस्टमर्स को बहुत ही पावरफुल पैकेज प्रोवाइड करती हैं। आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा एसयूवी ही पॉपुलर हैं। एसयूवीज़ की काइंड्स के बारे में बात करें तो ये भी 3 तरह की होती हैं: कॉम्पैक्ट एसयूवी, नॉर्मल साइज़ एसयूवी और फुल साइज़ एसयूवी। कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती हैं टाटा की नेक्सॉन, किया सोनेट, मारुति विटारा ब्रेज़ा ईटीसी। नॉर्मल साइज़ एसयूवी में आती हैं हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस, टाटा हैरियर वगैरह वगैरह। और लास्ट में फुल साइज़ एसयूवी जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा अल्टोराज ईटीसी। तो ये होती हैं कार्स की सेगमेंट्स जिसके अंतर्गत सारी गाड़ियाँ आती हैं। लेकिन एक मिनट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
कुछ एक्सेप्शंस गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि इनमें से किसी भी सेगमेंट में फिट नहीं बैठती, बल्कि 2 सेगमेंट्स को मिला के बनती हैं और उनको नाम दिया जाता है क्रॉसओवर्स। कुछ क्रॉसओवर्स के नाम हैं मारुति एस क्रॉस, महिंद्रा केयूवी और बस यही है। तो आशा करता हूँ कि आपको गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन के बारे में सब पता चल गया होगा, इनके सेगमेंट के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे और किसी भी कार को देख के आप बता दोगे कि ये कौन सी सेगमेंट में आती हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।